नमस्कार मित्रों। तो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक दिव्य विज्ञान में से सनातन और वैष्णव को जानने योग्य सभी बातें, जो कि श्रील प्रभुपाद ने लिखी हैं। इस पुस्तक में 100 प्रश्न और उसके उत्तर हैं। हम पहुँचे हैं प्रश्न संख्या 76 पर। तो 76, मनुष्य नहीं चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म करते हैं? श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जीव रजोगुण से प्रभावित होकर पाप कर्म करता है। आगे, सभी प्रकार के पापों से मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने का एकमात्र सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त होना। 78, मनुष्य के प्रधान 6 शत्रु कौन है? प्रधान 6 शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 मनुष्य के प्रधान शत्रु हैं। 79, 6 शत्रुओं का कैसे दमन किया जा सकता है? शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान की सेवा करके हरे कृष्ण महामंत्र निष्ठा के साथ कीर्तन और जप करने से, भगवान को निवेदित प्रसाद ग्रहण करने से 6 शत्रु संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध भगवत भक्तों के आदेशानुसार भक्ति सेवा अनुशीलन एकमात्र उपाय है। 80, कर्मफल से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो हम लोग जो कर्म करते हैं उनका फल यदि भगवान को अर्पण कर दें तभी हम लोग सभी कर्म बंधन का कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 81, भक्ति की क्या परिभाषा है? तो ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हमारी इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के अधिपति भगवान के सेवा को ही भक्ति कहते हैं। 82, भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया? तो भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। 83, सभी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होने का क्या उपाय है? सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने से उन्हें जीता जा सकता है। इंद्रियां स्वभाव से ही सभी तरह के भोग की ओर आकर्षित होती हैं। इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा रूपी उन्नत स्वाद प्रदान करने से वे नियंत्रित होती हैं। ठीक जैसे जिह्वा को जीतने का उपाय कृष्ण प्रसाद सेवन और कृष्ण का कथा वार्तालाप, कान द्वारा कृष्ण के गुण श्रवण, नाक द्वारा कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी धाम ग्रहण करना, आँख द्वारा श्री विग्रह के दर्शन करना तथा हाथ द्वारा मंदिर साफ करना। 84, भगवान को तुष्ट करने से क्या संपूर्ण जगत तुष्ट होता है? हाँ, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। सभी जगत के सृष्टिकर्ता भगवान है, इसी हेतु भगवान की संतुष्टि के द्वारा संपूर्ण जगत तुष्ट होता है। 85, यथार्थ ज्ञान किसे कहते हैं? यह आत्म उपलब्धि की पहली सीढ़ी क्या है? तो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का नित्य अंश, इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति का क्या अर्थ है? इसके प्रभाव से जीव इस जड़ जगत में सभी कार्य संपादित करता है। 87, गुण के प्रभाव से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो गुण के प्रभाव से हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें यदि भगवान को अर्पित करें तब धीरे धीरे हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। 88, 4 युगों के नाम और उनके युग धर्म क्या हैं? तो सत्ययुग जिसका युग धर्म है ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चन और कलि युग में नाम संकीर्तन। 89, विभिन्न युगों में भगवान को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? तो सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का उपाय ध्यान है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चना और कलि युग में हरिनाम संकीर्तन। 90, शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के पाप कर्म कौन से हैं? पहला है आमिष आहार जैसे मांस, मछली, अंडा इत्यादि। दूसरा जुआ खेलना, तीसरा नशा और चौथा अवैध स्त्री अथवा पुरुष संग। 91, धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? तो वो है सत्यता, शुचिता, तपस्या और दया। 92, कृष्ण नाम का क्या फल है? तो कृष्ण नाम का फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही है। 93, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप क्यों करते हैं? तो हरे कृष्ण महामंत्र कलि कल्मष नाशनम चेतो दर्पण मार्जनम है। हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र कलयुग का सभी कल्मष नाश कर सकता है और चित्त रूपी दर्पण को साफ करके कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र पथ है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा।
इस कलयुग में भगवान का दिव्य नाम ही एकमात्र पथ है, इससे अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। 94। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया? तो गुड़ा का अर्थ है निद्रा, और जो निद्रा को जीत लेता है गुड़ाकेश कहलाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण निद्रा तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। 95। किस प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं? पहला, जो निपट मूर्ख हैं। दूसरा, जो मनुष्यों में अधम है। तीसरा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। या चौथा, जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं। ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। 96। किस प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं? पहला, आर्थ जैसे गजेंद्र। दूसरा, जिज्ञासु जैसे शौनक आदि ऋषि। तीसरा, अर्थार्थी जैसे ध्रुव। और चौथा, ज्ञानी जैसे 4 कुमार। ऐसे 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। 97। प्रकृति के 3 गुण क्या कहे हैं? तो प्रकृति के 3 गुण हैं सत, रज और तम। 98। रजोगुणी व्यक्तियों का प्रिय भोजन क्या है? अत्यधिक तले हुए, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों के प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। 99। सतोगुणी व्यक्तियों का प्रिय भोजन, तो वो है जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। 100। तमोगुणी व्यक्तियों का प्रिय भोजन क्या है? तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 100 प्रश्न पूरे किए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब हम सब वैष्णव इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, जानेंगे, याद रखेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन बदलेंगे।